गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कराते कराते कम उम्र में, यहाँ ये सारे कम उम्र वाले हैं। बबली इसके हाथ तो खुल गए, इसके घुटने जाम है, इसके जो है तेरे घुटने और कमर जाम है। ये दो पुराने, अब इसका काफी, ये पहले चल नहीं पाती थी। खड़े हो बेटा, क्या नाम है? ज्योति। अब पैरों की करो आप लोग सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों का निकाल दो, चप्पल निकालो, अंगुलियों को आगे पीछे दबाओ। पहले चल नहीं पाती थी, अभी चलने लग गई कम से कम। चलो, ये पहले चल नहीं पाती थी, अब वापस आ जाओ। अब इसकी उम्र है 27 साल, अब कम से कम चलने लग गई। बैठो। तो कम उम्र में भी, और अब बैठ जाओ। इसको अब हाथ उठाओ, एक हाथ देखो इसका उठने लग गया पूरा अभी, और इसके हाथ दिखाओ। हाथ इसके टेढ़े मेढ़े, तब तो काफी सीधे हो गए। हाथ इसके पहले दिन देखे थे इंडिया टीवी पर लोगों ने, टेढ़े थे, अभी सीधे हो गए। एक हाथ उठ गया, अभी यह हाथ उठाओ। आपको ध्यान है? बिल्कुल। ये इस बेटी को कितने दिन हो गए? मुझे 1 महीना हो गया, हो जाए से कर रही है। और आपने कम उम्र वाला उदाहरण, 27 साल की है ये ज्योति। इसकी ज्योति बुझने लग गई थी। जब मैं आई थी तो स्वेलिंग बहुत थी। टेढ़े थे जी, अब स्वेलिंग भी उतर गई है। स्वेलिंग उतर गई, हाथ सीधे हो गए। ये हाथ इसका अभी उठा नहीं, इसको उठा दूंगा। इसके घुटने जाम है, हाथ इसके खुल गए अभी। इसके भी अंग टेढ़े हैं जैसे। अभी हाथ सामने करो, जैसे टेढ़े हो रखे, जैसे इसके टेढ़े, ऐसे हाथ टेढ़े थे। देखो, हाथ उठाओ। अब देखो, ये ऐसे हाथ थे इसके, अब कंधा भी जाम है। स्वामी जी, आर्थराइटिस की वजह से हो जाता है। तेरे दोनों हाथ खोलेंगे अभी। ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूं, करो अभी पैरों के, अब पैरों के अभ्यास करो। देखो, अभी ज्यादा आसन लाभ नहीं करेंगे इसमें जी। इसमें प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आधा घंटा लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार करो बेटा। ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाओ। इसमें ज्यादा आसन लाभ नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा प्राणायाम लाभ करेगा। पूरा आहार बदल देते। वात, पित्त, कफ, तीन प्रकृति होती है। जिनकी वात प्रकृति होती है जन्म से ही, ये जेनेटिक होता है। फिर ज्यादा खट्टी चीजें खाने से भी हो जाता है। और बड़ी बात बता रहा हूं, अंगुलियों अंगूठों को 10-10 बार, 20-20 बार, 25-25, 50 बार, 100 बार तक ऐसे ऐसे करना है। आप पूरे पंजे को आगे पीछे दबाओ बच्चों। अब देखो अगली बात, चिंता से वात रोग बढ़ता है। चिंता चिता समान है। चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाते हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए। चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम ईश मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो आपने जो पूछा मीनाक्षी जी, चिंता से वात रोग बढ़ता है। चिंता नहीं करना, स्ट्रेस से। अब देखो, आर इफेक्ट बढ़ रहा है, ESR बढ़ रहा है, और जोड़ जाम हो रहे हैं, शरीर जाम हो रहा है। चिंता से वात रोग बढ़ता है। फिर खाने पीने में तो पेट साफ रहना ही चाहिए, और वो खट्टी चीजें जो मैंने बताया था वो नहीं, उनको नहीं लेना चाहिए। नींद पूरी ना आने से वात रोग बढ़ जाता है। भूख लंबे समय तक न लगने से वात रोग बढ़ जाता है। तो ये एक एक अभ्यास 100 बार करना है। अब देखो, जिनको जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है वो आसन कर ही नहीं सकते, घुटने मोड़ नहीं सकते, वज्रासन नहीं कर सकते, पद्मासन नहीं कर सकते, उष्ट्रासन नहीं कर सकते, वो तो थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम ही कर सकते हैं। इसलिए 100 बार मैंने आज ये कहा, ये ऐसे 100 बार करें। अच्छा स्वामी जी, देखो ऐसे खींचे और ढीला छोड़े, ऐसे ऐसे खींचा। घुटनों की तकलीफ तो स्वामी जी सबसे आम है। हर दूसरा बुजुर्ग घुटने की तकलीफ से जो है, दर्द से परेशान है। किसी के तो घुटने रिप्लेस तक करवाने पड़े हैं। ऐसे होगा, देखो ये घुटनों का, ये ऐसे, फिर एक घुटनों का ऐसे, फिर अगला अभ्यास है घुटनों का। इन घुटनों को ऐसे ऐसे हिला ले, बैठे बैठे हिलाओ बेटे, ऐसे एक एक पैर को ऐसे ऐसे, बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे हिला ले, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे घुमा ले पैर को, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे इसको घुटनों को ऐसे भी एक्सरसाइज कर, ऐसे इस तरह से। स्वामी जी, फिर एक घुटनों, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उल्टे लेट जाओ आप। हाँ जी,
बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों की शुरुआत करें उससे पहले जरा आप ये भी बता दीजिए कि 3 जो प्रकृति बता रहे हैं आप, वात, पित्त और कफ, आपने इससे पहले भी कई दफा बताया, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए कि कोई कैसे ये जान सकता है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति वात की है, कफ की है या पित्त की है, ये कैसे वो जानेगा? वात का असर सबसे ज्यादा संधियों पर होता है। तो जब जोड़ों में दर्द होने लगे, घुटने कमर दुखने लगे, गर्दन दुखने लगे, इसका जोड़ों में असर होता है, इसका रीढ़ की हड्डी पर, मेरुदंड के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है। तो कहीं पर भी दर्द होने लगे, फिर एक बहुत ज़्यादा गैस बनने लगे, ऊपर से या नीचे से, मुख से या नीचे से बहुत ज़्यादा विंड निकलने लगे, तब समझ लेना वात की प्रकृति है। और वात की प्रकृति वालों का शरीर भी फिर धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है और उनको नींद भी कम आती है, उनको चिंता भी बहुत सताती है। और वात की जो प्रकृति वाले लोग होते हैं उनका मन भी थोड़ा सा ज़्यादा चंचल रहता है। तो वात का प्रभाव सबसे ज़्यादा संधियों पर होता है। पित्त का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है आँखों के ऊपर, दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर। एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मलमूत्र में जलन होने लगती है, स्किन के ऊपर उसका असर आने लगता है। तो जब चमड़ी में जलन होने लगे, कहीं खाज खुजनी मचने लगे, पेशाब में भी जलन होने लगे, एसिडिटी होने लगे, आंखों में भी थोड़ी लालिमा होने लगी, गुस्सा बार बार आए, तो समझ लेना आपकी पित्त प्रकृति। और कफ प्रकृति वालों में तो सर्दी जुकाम, कफ, नजला, बार बार छींके आना और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा हेल्दी ना होना, ये कफ रोगों का लक्षण है। और क्या स्वामी जी, वात, पित्त और कफ की प्रकृति को ऐसे पहचान सकते हैं जी स्वामी जी, क्या दो प्रकृति ना खाएं, पित्त रोगों के अंदर जो है तीखी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं, और कफ रोगों के अंदर ठंडी प्लस चिकनी चीजें ना खाएं। स्वामी जी, क्या दो प्रकृति की शिकायत एक साथ हो सकती है या तीनों भी एक साथ हो सकती हैं? तो ऐसे रीढ़ की हड्डी पर असर हो जाए तो ऐसे भुजंग आसन भी करें। अब आसन बता रहा हूं थोड़े से, क्योंकि बहुत ज्यादा आसन नहीं कर सकते। ये बच्चे तो जो अभी यहाँ बैठे हुए तो नीचे लेट, ये तो लेट करके तो ये कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा जिनमें जोर पड़ता है वो आसन नहीं कर सकते, जो क्रोनिक बहुत ज्यादा अर्थराइटिस होने पर। लेकिन जिनको अभी अर्थराइटिस की शुरुआत है वे ऐसे भुजंग आसन कर सकते हैं, नहीं तो फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक पहुंच जाते हम। तो ऐसे ये 10-20 बार से लेके 25-50, 100 बार मैं ऐसे करवा देता हूं, ऐसे भुजंग आसन। फिर ये शलभासन। तो वात, पित्त, कफ प्रकृति की पहचान बता दी, और इनका उपचार भी हम बीच बीच में बताते रहते हैं। वात रोगों का तो आज मैंने अभी काफी बताया ही है। पित्त का इलाज है, जिनको भी पित्त प्रकृति बहुत ज्यादा है वो एलोवेरा पिए, एलोवेरा अचूक दवा, एलोवेरा, वीट ग्रास और लौकी का जूस। अभी उपवास भी चल रहे हैं, आजकल नवरात्र चल रहे हैं, हवन चल रहा है, हमारे यहाँ पर भी हवन करते हैं रोज। हम आद्या शक्ति की प्रकृति की उपासना करते हैं, तो योग करें, यज्ञ करें, उपवास करें, उपासना करें। और मैंने कहा लौकी, वीट ग्रास और एलोवेरा का जूस पे पित्त प्रकृति पूरा समाधान। और जिनसे बन पाए थोड़ा धनुरासन भी कर ले। और कफ की प्रकृति के लिए तो हमने बता रखा है, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लें, श्वासाहारी खाली पेट ले लें, खाने के बाद लक्ष्मी विलास और संजीवनी का प्रयोग कर लें। और ऐसे तो सौंठ, पीपल, कारमिर्च, त्रिकुटाई शहद के साथ ले लें, त्रिकुटा, सीतोपलादी, श्वासाहारी, कुछ भी ऐसी औषधियां जो कफ को दूर करने वाली है, ये युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने हमको बताई है।